हेलो बच्चों। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए दे रहा हूँ। सबसे पहली कि जब आपका सुबह पेपर है, 10:30 बजे आपका पेपर शुरू होगा, आपको 10:15 पे अपना क्वेश्चन पेपर ओपन करने की अनुमति मिल जाएगी। 10 बजे आप ऑलरेडी सेंटर पे पहुंच चुके होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ 10 से लेकर 10:15 के बीच में आपको अपना जो OMR है वो भरना पड़ता है, इसलिए टाइम चाहिए, इसलिए लेट बिल्कुल नहीं होना। और 10 बजे से पहले, स्कूल पहुंचने से पहले, सेंटर पहुंचने से पहले किसी भी यार दोस्त से, किसी से भी बात नहीं करनी। कोई डिस्कशन नहीं कि तूने क्या पढ़ लिया है, तूने क्या नहीं पढ़ा, किसी से बात नहीं करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ रीडिंग टाइम से शुरुआत करके। रीडिंग टाइम में आपको ध्यान रखना है, आपको डिवीजन अपना बना लेना है ई सेक्शन का, कि आपको कितना टाइम किस सेक्शन में डिवोट करना है। मैं ऑलरेडी इस पे क्लासेस में बात कर चुका हूँ कि सेक्शन ए में 36 मिनट लगाने हैं, सेक्शन बी में इतना लगाना है, सेक्शन डी में मैंने सारी बात कर ली। लेकिन रिविजन टाइम में आपको क्या करना है? सबसे पहले रिविजन टाइम में आपको अपनी सारी जो चॉइसेस हैं उन्हें मार्क कर लेना, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चन में ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है ये बहुत जरूरी है ना। अब जिस टाइम आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो उस टाइम में सोचो कि नहीं ऊपर वाला करूं नीचे वाला करूं, तो इसको मत टाइम वेस्ट करो। आप पहले ही डिसाइड कर लो कि सर मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है। जैसे इमेजिन करो कि 5 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास दो ऑप्शन आए हुए हैं कि सर ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला, और में से कोई एक ऑप्शन अटेम्प्ट करना है। तो जो अगर आपको दोनों आते हो, आपको थ्योरी वाला भी है, एक न्यूमेरिकल है फॉर एग्जांपल, और में जो एक थ्योरी है एक न्यूमेरिकल, अगर आपको थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों आते हैं तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो। थ्योरी में मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा है, न्यूमेरिकल में कभी नहीं कटेगा। न्यूमेरिकल में कभी मार्क्स नहीं कटेगा। इसलिए अगर आपको दोनों आते हैं तो थ्योरी वाला क्वेश्चन छोड़ के न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। दूसरी बात, अगर आपको दोनों क्वेश्चन में से अगर आपको लगता है कि ज्यादा कौन सा अच्छा आता है तो उस टाइम डिसाइड कर लो कि मैं इसमें ये लिखने वाला हूं। लिखो मत, सॉल्व मत करो, बस डिसाइड करो कि मैं इसमें ये वाला लिखने वाला हूं। दूसरा, आप अपने असर्शन और रीजन के क्वेश्चन को उस टाइम पढ़ लो, और पेंसिल से छोटा सा कहीं पे ना, वैसे तो पेपर पे लिखना अलाउड नहीं होता, क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउड नहीं होता, बट थोड़ा लिख लो कि ये ना उस टॉपिक का है, चैप्टर 4 का है, चैप्टर 5 का है, ऐसे थोड़ा ध्यान रहेगा। क्योंकि जब इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपका दिमाग ना ओरिएंट हो जाएगा कि हाँ यार, अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स का है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का है, इसमें चार्ज की बात हो रही है या फील्ड की बात हो रही है, तो आपका दिमाग ना डायरेक्ट हो जाता है, रीडायरेक्ट हो जाता है जब आप क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने बैठते हो। इसी सिमिलरली अपना केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन भी पहले ही थोड़ा रीड कर लो। देखो केस बेस्ड स्टडी का जो पैराग्राफ आएगा वो किसी से लिंक नहीं होता, उसके आंसर भी अलग, क्वेश्चन भी अलग ही होते हैं, बट ये पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर का है। इसलिए केस बेस्ड स्टडी और सेशन रीजन का जो क्वेश्चन आप पहले ही रीड कर लोगे और मार्क कर लोगे। और इस टाइम पे कतई भी आप सॉल्व करना शुरू मत करना भाई। लोग ना, आप बच्चे होते हैं उसी टाइम सॉल्व कर रहे हैं कि हाँ भाई एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, भाई उसमें तू 2-3 एमसीक्यू सॉल्व तो कर ले, बट तेरी जो प्लानिंग, तेरी जो स्ट्रैटेजी, तेरा जो माइंड मैपिंग है वो हो ही नहीं पाएगी। इसलिए इस टाइम पे सॉल्व नहीं करना। अब बात शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे कि अगर हम एमसीक्यू का मार्क कर रहे हैं, एमसीक्यू जो सेक्शन ए है हमारा, जब हम उसको मार्क कर रहे हैं तो अपने ऑप्शन के साथ आपने लिख दिया ए बी सी डी, कुछ भी लिख दिया जो भी आपका ऑप्शन है, उसके बाद उसका पूरा आंसर भी वहीं लिख दो। आंसर का मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं, जो वो आंसर है। जैसे कि आपने कोई भी आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन में जो भी उसका लिखा हुआ वो उसको बस कॉपी कर दो। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग जल्दबाजी में ए की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह डी लिख देते हैं। लेकिन अगर आपने लिखा सही होगा तो टीचर चांसेस हैं कि आपको वो इग्नोर कर देगा कि हाँ यार बच्चे ने आंसर तो सी लिखा, गलती में से जल्दबाजी में उसने सी की जगह डी लिख दिया। तो आपके हो सकता है 1-2 नंबर वहां से बच जाए अगर आप जल्दबाजी में गलती कर बैठो। दूसरी चीज ये कि 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन में कोशिश करो कि प्रिसाइज रहो। अब ना मतलब बहुत ज्यादा भावना में बहने की जरूरत नहीं कि 5 नंबर क्वेश्चन में दिल खोल के लिख दिया, भाई क्यों लिखना है यार। प्रिसाइज रहो, प्रिसाइज, एकदम एकदम टू द पॉइंट की बात करो। और कोशिश करो अगर डायग्राम बना सको, सुंदर सुंदर से डायग्राम बना सको। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए हमें बोला यार एक ना इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्वेश्चन है, हमें बोला यार बताओ अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या फर्क आएगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो बच्चों होता है वो हमें पता है सर वो एक्सेल होता है, और एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है सर, एक्सेल का फॉर्मूला होता है सर 2πfl होता है। आपने बता दिया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो एक्सेल की वैल्यू बढ़ गई। तो इसका छोटा सा ग्राफ बना दो, एक सुंदर सा ग्राफ बना दो। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। पेंसिल से डायग्राम बना दोगे, थोड़ा क्यूट सा कुछ ब्यूटीफुल सा डायग्राम बना दोगे पेंसिल से, थोड़ा डायग्राम अच्छा लगेगा, कॉपी सुंदर सी लगती है। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सर अपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करना है। अपने आपने जो भी आंसर लिखा, चाहे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन है, भाई जो भी इंपॉर्टेंट लाइन का मतलब ये नहीं कि पूरा तू आंसर अंडरलाइन कर दे। जो भी इंपॉर्टेंट, जो उसका जो कारण है, जो मेन कॉज है जो है उसका आंसर का, वो उसको अंडरलाइन कर दो। उससे फायदा क्या होगा, टीचर उस लाइन को पढ़कर आगे निकल जाएगा। ये भाई सिंपल रूल है। मैं भी जब ड्यूटी में अपना पेपर चेक करता था, बच्चों के कैंपस में था, तो मैं क्या करता था, इतने बड़े बड़े आंसर होते थे, वो पढ़ना तो पड़ता था यार, मजबूरी थी। लेकिन कई पेपर ऐसे आते थे जिसमें अंडरलाइन होकर आता था। भाई साहब वो पेपर तो इतना ईजी होता था चेक करना, भाई साहब तो फटाफट फटाफट चेक कर दिया।
मतलब उसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, और मैं इतना खुश होता था अंदर से कि यार मजा आ गया यार, है ना, मजा आ गया। सीबीएसई बोर्ड में पेपर को भी, पेपर उनकी ड्यूटी होती है ना, पेपर चेक करने का पैसा मिलता है, उन्हें जल्दी दे दो ना यार, इजी तो यार, मतलब क्यों टेंशन दे रहे हो किसी को, आराम से अंडरलाइन कर लो, ये सब टीचर आए सर 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 वो चेक कर दे, मजा आ जाएगा। इसलिए अंडरलाइन करना बहुत जरूरी होता है, हर क्वेश्चन के बाद स्पेसिंग देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन मिक्स भी हो जाते हैं, कि आपका 5वां क्वेश्चन करा, छठा क्वेश्चन किया, या फिर 25वां किया, 26वां किया, तो कहीं मिक्स ना हो जाए, तो अंडरलाइन करा, स्पेसिंग छोड़ दी, बहुत जरूरी पॉइंट्स है ना। तीसरी चौथी बात ये कि भैया सेक्शन को मिक्स मत करना, जैसे सेक्शन ए कर रहे हो तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन एक साथ कर दो। अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ दो उसकी जगह, जरूरी नहीं ऑर्डर में करो, 1 के बाद 2 करो, 2 के बाद 3, ऐसा भी नहीं है जरूरी। क्या जरूरी है, सेक्शन ए सारा एक साथ कर लो, तो सेक्शन ए लिखा ऊपर और सारे क्वेश्चन के आंसर यहां लिख दिए, सेक्शन बी लिखा, ठीक है ना, मिक्स मत करो, क्योंकि ना मार्किंग करनी होती है, मार्किंग में मुश्किल होती है। एक और पॉइंट की सर, आप अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हुए रश मत करना, जल्दी 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 कैलकुलेशन मत करना, बिकॉज होता क्या है, जल्दबाजी में कैलकुलेशन में एरर आ जाती है। अब एरर आ गई, वो सारा कैलकुलेशन फिर दोबारा से करो, यार एक ही बार कर लेते ना, आराम से, प्यार से कर, आराम से कर, टेंशन मत ले, हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करते हुए बहुत ज्यादा रश मत करना, और बिल्कुल ही आराम से मत कर देना कि हाँ 2 दूनी 4, बिल्कुल भी मत करना, जल्दी जल्दी करना है, लेकिन रश नहीं होना चाहिए, एकदम एकदम बौखलाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कटिंग अगर कभी आपके एग्जाम में हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ कटिंग में हमने करंट एक शब्द गलत लिख दिया, तो काटने के लिए बस ऐसे कर देना, ये ऐसे मत काट देना कि हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं सब बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, है ना। एंड रफ वर्क अगर आप कर रहे हो तो रफ वर्क के लिए यूजुअली बच्चे शीट पीछे लगा लेते हैं, लेकिन रफ वर्क में क्या होता है, रफ वर्क एक शीट पे हमने कर दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन करते करते हमें साइड में कोई, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक शीट है, और ये मान लीजिए हमने यहाँ पे शीट ली, और शीट में हमारे यहाँ पे मार्जिन होता है, तो कैलकुलेशन यहीं पे कहीं पे कर दो, और उसको फिर काट दो, यहाँ पे इस पे लग दो रफ वर्क, है ना, रफ वर्क, तो ऐसे चलता है, ऐसा चलता है। टॉपर्स की आंसर शीट देखोगे वहाँ भी दिखेगा, उसने ऐसा किया हुआ है, रफ वर्क काट दिया है, तो रफ वर्क का, लेकिन ध्यान रखना, रफ वर्क अगर आप सामने करो बस काट दो, उसको थोड़ा सा डब्बे में डाल दो कि हाँ सर ये रफ वर्क था, वो कट जाएगा, इग्नोर हो जाएगा वो, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, रात एक दिन पहले मतलब कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है। सुबह उठो, अपना नहा दो, फ्रेश होके, दालचीनी जो भी तुम्हें, दालचीनी मतलब वो दही चीनी तुम्हें जो भी खानी है वो खा के जाओ, लेकिन 7-8 घंटे सो जाना, बिकॉज अभी केमिस्ट्री के पेपर और पेपर हुआ आप लोगों का इससे पहले, और उससे पहले 10th का भी अभी पेपर हुआ कल, साइंस का पेपर थोड़े से घुमा कर आ रहे हैं, लेकिन घुमा के आ रहे हैं वो पेपर बच्चा वही सॉल्व कर रहा है जो थोड़ा अपने माइंड के प्रेजेंस में है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। आ सब सिलेबस में से ही रहा है घुमा फिरा के, लेकिन थोड़ा सा घुमा के आ रहा है ना, तो थोड़ा सा अपना पीस ऑफ माइंड लेके जाना ज़रूरी है, ठीक है ना। सो इसके साथ मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से मेहनत करते रहें, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।